एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूहाओ को उसके रूम में सोल गाइडेंस वेपन पर काम करता देखते हैं। तभी यूहाओ से मिलने काइटो वहां आता है तो यूहाओ काइटो को अंदर बुलाता है, जहां काइटो यूहाओ से पूछता है कि वो किस चीज पर काम कर रहा है, जिस पर यूहाओ बताता है मैं मिस्टर ही शुआन के साथ काम कर रहा हूँ सोल गाइडेंस को समझने के लिए। तो काइटो उन सोल गाइडेंस को देखते हुए कहता है यहाँ जो सोल गाइड है वो उन सोल गाइड से बिल्कुल अलग है जिन्हें आज तक मैंने देखा है। मुझे यहाँ बहुत हार्ड स्टडी करनी होगी इन सोल गाइडेंस को समझने के लिए, जिस पर यूहाओ कहता है मुझे भी। इसके बाद यूहाओ काइटो से पूछता है कि सीनियर ब्रदर काइटो, आपने जो पहले कहा था कि आप इसी मिंगडू सिटी में पैदा हुए हैं, जिस पर काइटो थोड़ा उदास होते हुए यूहाओ को सब बताने लगता है। अगले सीन में हम काइटो और यूहाओ को वॉक करता देखते हैं, जहां यूहाओ शॉक होते हुए कहता है क्या ब्रदर काइटो आप सच कह रहे हैं कि आप सन एंड मून एम्पायर के रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट हैं? जिस पर काइटो जवाब देता है हाँ ये सच है, मैं एक डिस्पोज्ड प्रिंस हूँ, यानी जिसे रॉयल फैमिली के थ्रोन से रिमूव कर दिया गया हो। मेरे फादर सन एंड मून एम्पायर के फॉर्मर एम्परर थे, वो अपने पीक पर थे, लेकिन अचानक उनकी डेथ हो गई और फिर मेरे अंकल रातों रात आर्मी लेकर पैलेस में घुस आए। उसी टाइम एक स्कैरी फिगर पैलेस में आई जिसने सबको मार डाला। मेरे मदर और मेरे सिस्टर के पास बस इतना ही टाइम था कि उन्होंने मुझे सीक्रेट रास्ते से उस पैलेस से बाहर निकाल दिया, मगर उन्हें मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। मैं एक बॉक्स में छिपा था, ये सब देख रहा था, मैं उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सका। अब प्रेजेंट में उस बात को याद करके काइटो का खून खौल उठता है, उसकी आंखें गुस्से और दुख से रेड हो गई थी। तभी यूहाओ काइटो के कंधे पर हाथ रखता है और उसे सहारा देने लगता है, मगर काइटो इतने गुस्से में था कि वो यूहाओ पर ही गन पॉइंट कर देता है, जिससे यूहाओ भी चौंक गया था। मगर फिर काइटो होश में आ जाता है और वो गन नीचे कर लेता है। काइटो की आंखों में आंसू और दर्द थे। आगे काइटो कहता है उसके बाद सन एंड मून एम्पायर का एम्परर चेंज हो गया। मेरे अंकल ने एम्पायर के थ्रोन पर कब्जा करके खुद को यहाँ का एम्परर बना दिया। मेरे फैमिली में सिर्फ मैं ही जिंदा बचा था। मेरी अपीयरेंस कंप्लीटली चेंज हो गई। ये सब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा था कि कैसे काइटो भूखा प्यासा भटकता हुआ एक जंगल में बेहोश पड़ा था। तभी मास्टर फेन्यू वहां आते हैं जो काइटो को अपने साथ ले जाते हैं। प्रेजेंट में काइटो गुस्से से कहता है मैं उस खूनी मंजर को एक दिन के लिए भी भूल नहीं सकता। काइटो की बातें सुनकर तो यूहाओ का भी खून खौल उठता है और वो कहता है हम अभी भी कमजोर हैं, हमें फिलहाल सिर्फ ग्रो करने पर ध्यान देना होगा, तभी ब्रदर आप अपना बदला ले पाओगे और मैं इस लड़ाई में आपका साथ दूंगा। जिस पर काइटो भी कहता है हाँ अभी सिर्फ 10 साल हुए हैं, लेकिन मैं एक दिन इनसे बदला जरूर लूंगा। ब्रदर यूहाओ हमें साथ मिलकर हार्ड वर्क करना होगा। पूरा डुओलू कॉन्टिनेंट हम शेक 7 डेविल्स को याद रखेगा। अगले दिन यूहाओ अपने क्लास में आता है, जहां वो एक रेड बाल वाली लड़की को सोल गाइड वेपन बनाता देखता है, लेकिन वो लड़की उसमें बार बार फेल हो जा रही थी। तो यूहाओ भी उसकी हेल्प करने लगता है उस सोल गाइड वेपन को बनाने में, और फाइनली वो लड़की उस सोल गाइड वेपन को बनाने में कामयाब हो जाती है, जिससे वो लड़की और यूहाओ दोनों खुश होकर एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। तभी वो लड़की यूहाओ को वहां देखकर शॉक होते हुए जोर से चीखती है, क्योंकि अब तक वो सोल गाइड बनाने में इतना खोई हुई थी कि उसे याद भी नहीं था कि वहां कोई आया है और उसकी हेल्प कर रहा है। इस रेड बाल वाली लड़की का नाम ऑरेंज है, जो पीछे होते हुए कहती है तुम कौन हो, और तभी वो फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। तो यूहाओ उसे उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हुए बताता है कि मैं न्यू एक्सचेंज स्टूडेंट यूहाओ हूँ। तभी वहाँ 2 और स्टूडेंट आ जाते हैं, जिसमें एक लड़के का नाम वेंग शियाओजी था और दूसरी लड़की का नाम केके था, जो यूहाओ पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यूहाओ ने उनकी सिस्टर को परेशान किया है। उनमें से एक वेंग था जो शेक एकेडमी के बारे में उल्टा फुल्टा बोलते हुए यूहाओ को धक्का दे देता है। दूसरी ओर ऑरेंज उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी कि यूहाओ ने कुछ भी नहीं किया, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इधर यूहाओ भी कहता है मैंने इन्हें बुली नहीं किया, मगर तब तक वैंग यूहाओ पर अटैक कर देता है। यूहाओ आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है, मगर फिर वो यूहाओ पर सोल गाइड गन से फायर करने लगता है। वैंग लगातार शेक एकेडमी की इंसल्ट कर रहा था, जिससे बचने के लिए यूहाओ इधर उधर जंप करने लगता है, पर तभी केके भी यूहाओ पर अटैक करती है, मगर यूहाओ आइस एम्परर क्लॉ से उसके अटैक को भी डॉज कर लेता है। लेकिन अब उन दोनों स्टूडेंट को बहुत गुस्सा आ गई थी और वो दोनों अपने अपने सोल गाइड से बहुत पावरफुल अटैक तैयार कर
लेते हैं। ऑरेंज उन्हें फाइट करने से मना करती है मगर कोई फायदा नहीं था। तभी यू हाओ आइस ब्लास्ट अटैक करके केके को पीछे पटक देता है। यू हाओ उस लड़के से कहता है, क्या तुमने जी भर के मुझे तंग कर लिया? ये बोलते ही यू हाओ तेजी से उस लड़के के सामने आकर उस पर अपनी स्पिरिट आई से पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वो लड़का तुरंत जमीन पर गिर जाता है। जो देखकर ऑरेंज यू हाओ को रुकने को कहती है, लेकिन यू हाओ इतनी गुस्से से उसकी ओर देखता है कि ऑरेंज डर जाती है और यहाँ यू हाओ अपनी रूल ऑफ वर्ल्ड पावर का यूज करके ऑरेंज को जोरदार पंच मारता है। लेकिन तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं जो यू हाओ को रोकने को कहते हैं, तो यू हाओ अपने पंच को ऑरेंज के बिल्कुल करीब रोक देता है, मगर ऑरेंज तो बुरी तरह डरकर जमीन पर बैठ जाती है। मास्टर यू हाओ को कहते हैं, दोबारा ऐसा कुछ भी मत करना, वो पूरा रूम तबाह हो गया था। वहीं यू हाओ हैरान होकर कहता है, ये रूल ऑफ वर्ल्ड टेक्निक मुझे मरने से पहले एल्डर मू लाओ ने सिखाई थी। ये मेंटल और फिजिकल अटैक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यू हाओ मन में सोचता है कि ये अटैक अगर ऑरेंज को लग जाता तो आज भले ही इसके पास 10 लाइफ क्यों ना हो, ये फिर भी बच नहीं पाती। अब के टीचर से शिकायत करने लगती है कि ये सब यू हाओ की गलती है, लेकिन तभी ऑरेंज कहती है, सॉरी सर, ये सब मेरी गलती है, मैं इन्हें रोक नहीं पाई। ऑरेंज यू हाओ से भी माफी मांगते हुए कहती है कि यू हाओ मुझे माफ कर देना, मगर मैं तुम्हें टारगेट नहीं कर रही थी, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जिस पर यू हाओ कहता है, ठीक है, मैं इन्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन वैंग सियाओजी ने मेरी इंसल्ट की है और उसने ही शुरुआत की थी इस फाइट की, इसलिए मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा। हाफ मंथ में ये खुद रिकवर हो जाएगा। अगले सीन में लीडर सिंह को इस सब के बारे में पता चलता है, जो अब बहुत गुस्से में था। सिंह कहता है, वैंग सियाओजी रॉयल फैमिली से है और अब रॉयल फैमिली चाहती है कि यू हाओ को उन्हें सौंप दिया जाए, उन्हें बदला चाहिए। लेकिन मास्टर साफ इनकार करते हुए कहते हैं, मैं यू हाओ को रॉयल फैमिली को हैंड ओवर नहीं करूंगा, मैं कोई रास्ता खोज लूंगा। दरअसल यू हाओ ने अपने टैलेंट से मास्टर को बहुत इम्प्रेस कर दिया था, इसलिए वो यू हाओ को डिफेंड कर रहे थे। तो सिंह कहता है, मैं तुम्हें याद दिला दूं, यू हाओ बहुत टैलेंटेड है, मगर अफसोस वो शेक एकेडमी से है। जिस पर मास्टर कोई जवाब नहीं देते और चले जाते हैं। दूसरी ओर हम ऑरेंज और केके को देखते हैं। केके नाराज होते हुए कह रही थी, टीचर ने हमें यू हाओ को सोल गाइड टेस्ट करने के लिए एकेडमी से बाहर ले जाने को कहा, लेकिन ये सब रॉयल फैमिली की वजह से हो रहा है। टीचर यू हाओ को रॉयल फैमिली से बचाने के लिए यू हाओ को एकेडमी से बाहर भेज रहे हैं, लेकिन इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। तभी यू हाओ उनके पास आ जाता है तो ऑरेंज अपनी फ्रेंड को चुप रहने को कहती है। ऑरेंज यू हाओ को बताती है कि यू हाओ हमें इस ट्रिप पर जिंग यांग माउंटेन के मेन पीक पे जाएंगे, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम कोऑपरेट करोगे। जिस पर यू हाओ कहता है, ठीक है, लेकिन के अभी भी गुस्से में थी, वो तो पीछे से यू हाओ को चिढ़ाने भी लगती है, तो ऑरेंज उसे शांत कराती है। जिसके बाद ये तीनों अपने सोल गाइडेंस विंग से उड़ते हुए अपने ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। वहीं सफर में उड़ते हुए के यू हाओ को टीज करते हुए कहती है, यू हाओ थोड़ा तेज उड़ो, हमारे सफर को स्लो मत करो, तुम्हें अपने सोल गाइड को अपडेट करने की जरूरत है। लेकिन यू हाओ उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, जिससे के और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। इधर ऑरेंज बताती है कि जिंग यांग माउंटेन रीगैंग कॉन्टिनेंट के नॉर्थ सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है, जिसका शेप स्पाइडर जैसा है। वहाँ बहुत सारे स्पेशल सोल बीस्ट हैं। अब ये सब माउंटेन पीक पर पहुंच गए थे, इसलिए वो तीनों नीचे उतरकर उस माउंटेन पीक पर आगे बढ़ने लगते हैं। वो प्लेस बहुत ही खूबसूरत थी, वहाँ एक से बढ़कर एक क्रिएचर्स थे, जिनसे बचते हुए ये तीनों आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में वो दोनों लड़की काफी थक गई थी, तो यू हाओ उन्हें अपना सोल गाइड शूज पहनने को दे देता है। रास्ते में बात करते हुए ऑरेंज कहती है, यू हाओ टीचर ने कहा था कि तुम्हारे पास एक सोल रिंग है और तुम लेवल 40 पर हो, अगर तुम्हें यहाँ कोई सही सोल बीस्ट मिलेगा तो मैं और के तुम्हारी हेल्प करेंगे। जिस पर यू हाओ कहता है, आप दोनों सीनियर का शुक्रिया, इसके बदले मैं आपके लिए कुछ कुक करके आपको खिलाऊंगा। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां सरप्राइज होते हुए कहती हैं, क्या तुम कुकिंग भी कर सकते हो? जिस पर यू हाओ उन्हें बताता है, मैं एक अनाथ हूँ, जब मैं शेक एकेडमी आया था तो गुजारा करने के लिए ग्रिल्ड फिश बेचता था। ये सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। के कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शेक एकेडमी में तुम्हारी ग्रिल्ड फिश इतनी ज्यादा फेमस है। अब इन तीनों को देखकर लग रहा था कि इनके बीच काफी
काफी हद तक दोस्ती हो गई थी। ये सब चलते चलते काफी थक गए थे, इसलिए ये तीनों रेस्ट करने के लिए जंगल में कैंप लगाते हैं, जहां ऑरेंज को सोते हुए उसके पास का ड्रीम आता है, जहां उसके फादर उसे गुड बाय बोलकर वॉर में शामिल होने जा रहे थे। ये ड्रीम देखकर ऑरेंज बहुत घबरा जाती है, नींद से जग जाती है, पर वो कैंप से बाहर देखती है जहां यूहाओ बॉन फायर जलाकर फिश ग्रिल कर रहा था और केके भी यूहाओ के साथ बैठी थी, ग्रिल्ड फिश खा रही थी। तो यूहाओ ऑरेंज को भी फिश देता है, मगर यहाँ ऑरेंज अपने ड्रीम से बहुत अपसेट थी। तो केके उससे पूछती है, सिस्टर क्या हुआ, ये टेस्टी नहीं है? जिस पर ऑरेंज कहती है, ऐसा टेस्ट मैंने पिछले 10 साल से नहीं खाया, थैंक यू यूहाओ, तुमने मुझे मेरे फादर जैसी फील करा दिया। ये सुनकर तो यूहाओ हिचकिचा जाता है। तो ऑरेंज बताती है, स्टार लुआ एम्पायर के साथ हुए वॉर में गए मेरे फादर की डेथ हो गई थी और मेरी मदर इस सदमे से मर गई, इसलिए मैं भी एक अनाथ हूँ। ऑरेंज काफी दुखी हो गई थी, जो देखकर यूहाओ भी इमोशनल हो गया था, क्योंकि उसे उसकी माँ की याद आ गई थी। तभी ऑरेंज खड़े होते हुए कहती है, एक दिन मैं इन कॉन्टिनेंट में चल रही वॉर को एंड कर दूंगी, बस यही मेरा मकसद है, यही मेरी जिंदगी है। यूहाओ भी उसकी बात से बहुत इम्प्रेस होता है, क्योंकि ऑरेंज भी इस दुनिया में पीस लाना चाहती थी। इसके बाद ऑरेंज आगे बढ़ने के लिए एक सोल गाइड कैप्सूल निकालती है, जिसमें बैठकर ये सब सफर में सेफली आगे बढ़ने लगे थे। ऑरेंज बताती है कि इस सोल गाइड कैप्सूल का आर्मर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो पावरफुल अटैक को भी रेसिस्ट कर सकता है। यूहाओ इतना ज्यादा एडवांस सोल गाइड को देखकर काफी इम्प्रेस होता है, जिसके बाद ये सब उस कैप्सूल में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। वो सोल गाइड सच में बहुत एडवांस था, शानदार टेक्निक से बना था। यूहाओ भी सोल गाइड को चलाकर देखता है, जहां उसे थोड़ी मुश्किल तो हो रही थी, मगर बहुत मजा आ रही थी। सोल गाइड में लगा इंटेलिजेंस सिस्टम इन्हें बता रहा था कि हमें रेयर मेटल सोल सिल्वर मिला है। तभी इस मशीन के अंदर का वार्निंग अलार्म बजने लगता है और इससे यूहाओ को खतरे का अंदाजा हो जाता है और वो बताता है यहाँ पर आसपास 3 बहुत ही पावरफुल ऑरा महसूस हो रहा है, जिसपे केके बताती है ये जरूर वॉल्फ किंग बीस्ट होगा। अब वॉल्फ किंग बीस्ट का नाम सुनकर यूहाओ सोचता है ये क्या है, जिसपे ऑरेंज कहती है ये जिंगेन माउंटेन का बहुत ही यूनिक बीस्ट है। तभी टियानमिंग भी यूहाओ को बताने लगता है, यूहाओ ये बीस्ट बहुत ही रेयर है। तो यूहाओ अपने मेंटल स्ट्रेंथ से उस बीस्ट को सेंस करता है कि उसकी लोकेशन कहां पर है और फाइनली उसे उसकी लोकेशन मिल जाती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।